हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी मेरे ऑफिसर्स, मेरे जाबाज छात्रों, कैसे हो आप सभी। मैं रेनू चौधरी आपका वेलकम करती हूँ एसडी कैंपस पर। कैसे हो मेरे एनडीए के छात्रों। मैं आज आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यानी कि एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जिसको हम बोल सकते हैं वो देने आई हूँ, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि एनडीए का जो पैटर्न होता है एंड जो सिलेबस होता है वो किस टाइप से होता है। आज ये बात करते हैं अपने एनडीए के सिलेबस के बारे में। इससे आगे है हमारे पास कि एनडीए का पैटर्न क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये किस टाइप से होता है, इसके अंदर जो होता है दो टाइप के एग्जाम होते हैं जो आपको अलग अलग पेपर देखने को मिलेंगे। एक पेपर में आएगा आपका मैथमेटिक्स ओनली एंड दूसरे पेपर में आएगा आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट। क्या आएगा? जनरल एबिलिटी टेस्ट। फिर हम आगे बात करेंगे कि जो मैथमेटिक्स होता है उसके आते हैं हमारे 120 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस दोस्तों? मैथ्स के आते हैं 120 क्वेश्चंस एंड 300 नंबर के आते हैं। फिर जो हमारा जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है उसके आते हैं हमारे पास 150 क्वेश्चन जो कि 600 मार्क्स के होते हैं। दैट मीन्स टोटल मार्क्स जो होते हैं वो हमारे 900 होते हैं। कितने होते हैं? 600 और प्लस 300 900 हमारे टोटल मार्क्स हो जाते हैं। इसके बाद जो हमें क्वालिफाई करने के लिए ईच सेक्शन में, प्रत्येक सेक्शन में क्वालिफाई करने के लिए हमें 25% मार्क्स चाहिए होते हैं। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, जो हमारा एग्जाम का मोड होता है ना दोस्तों वो ऑफलाइन होता है। फिर हमारा जो ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट होता है, मैंने आपको बताया मैथ्स का एग्जाम अलग होगा, जीएटी का अलग होगा। मैथ्स का भी 2.5 घंटे का होगा और जीएटी का भी 2.5 घंटे का होगा। दोनों एग्जाम आपके 2.5 घंटे के होंगे। 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा। टोटल मार्क एज आई टोल्ड यू कि 900 नंबर का होगा, 900 मार्क का होगा। इसके साथ ही 900 मार्क का हमारा एसएसबी हो जाता है। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा प्रोसेस होता है उसके अंदर पहले आपका रिटन टेस्ट होता है, देन एसएसबी होता है, यानी कि आपका उसमें पर्सनालिटी, आपकी स्क्रीनिंग, आपकी हर चीज को, साइकिक को चेक किया जाता है, जिसके अंदर 900 का एसएसबी, 900 का रिटन एग्जाम होता है। अगर मैं रिटन टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग की बात करूं ना दोस्तों तो वो 1/3 की होती है। ठीक है, देखो ये 2.5 घंटे का, ये 2.5 घंटे का, इसमें 150 क्वेश्चन, इसमें 120 क्वेश्चन, ये कितने का? ये 600 नंबर का, ये आपका 300 नंबर का, टोटल 900 नंबर। अगर आपने एक भी गलत उत्तर कर दिया तो 1/3 आपके डिडक्ट हो जाएंगे, यानी कि 2.5 मार्क्स का ये है तो 2.5 में से आपके 1/3 क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। 2.5 नंबर में से 1/3 आपका एक गलत उत्तर के लिए कट जाएगा। किस टाइप से कटते हैं? जैसे 2.5 मार्क का होगा तो इतने मार्क्स गलत उत्तर पे कट जाएंगे। 4 नंबर का जीएटी में होता है एक क्वेश्चन, तो उसमें आपके -1.33 हो जाएंगे, यानी कि 1.33 मार्क्स आपके एक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए गायब। ठीक है, टोटल 900 का होता है, मैंने ये आपको बता दिया है। इसके बाद आ जाता है मैथ्स का सिलेबस। मैथ्स के सिलेबस में आपको पता है जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक होते हैं 11th और 12th के वो सारे कवर होते हैं, जिसके अंदर होता है एलजेब्रा। एलजेब्रा की अगर मैं बात करूं, एलजेब्रा में सारी चीजें आ जाती है, सेट, रिलेशन, फंक्शन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस, सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस यहां से आते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चंस अच्छे आएंगे, भर भर के आएंगे। दूसरा आ जाता है हमारा कैलकुलस, जिसके अंदर आपको मैक्सिमा, मिनिमा, ग्राफ वगैरह ये सारी चीज देखने को मिलेगी। तो आप यहां से 10 to 12 क्वेश्चन एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड है कि मिनिमम 10 या 8 क्वेश्चन आ जाए, ज्यादा से ज्यादा 12 क्वेश्चन आ जाते हैं। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट खुद में बहुत ही अच्छा, बहुत ही इजी, बहुत ही स्कोरिंग मैं इसको टॉपिक बोलूंगी, क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना वो ज्यादा टफ नहीं होते दोस्तों। ये भी 10 से 12 इसमें क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है कि मिनिमम 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, मैक्सिमम 12, इससे ज्यादा नहीं। इंटीग्रल कैलकुलेशन और डिफरेंशियल कैलकुलेशन की मैं बात करूं, इंटीग्रल और डिफरेंशियल एक ऐसा पिकर पॉइंट है, एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत कम बच्चों की समझ में आ जाता है और जिसको समझ आ जाए वो फोड़ देता है। इसमें भी आपको 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये खुद में एक बहुत अच्छा टॉपिक है।
जब बात आ जाती है ट्रिग्नोमेट्री की, ट्रिग्नोमेट्री में आपको 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अकेले ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी होता है, जो नॉर्मल हमारा ट्रिग्नोमेट्री होता है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा जिसके अंदर हम बात करते हैं वेक्टर्स की, ठीक है, इसके अंदर भी आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जब हम 2D और 3D में आते हैं ना दोस्तों, 2D और 3D बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसके अंदर आपको कॉनिक सेक्शन, पैराबोला, इलिप्स, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। आपको डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशो, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। वॉल्यूम, हर चीज आपको वहां पर देखने को मिलेगी। इसमें से भी 20 से 25 क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी दोनों एक जैसे टॉपिक होते हैं। इसमें हमें डेटा के ऊपर खेला जाता है, इसमें हमें कुछ चीजों के ऊपर कि इसमें से इतना निकाला कितनी प्रोबेबिलिटी, इसमें से इतना निकाला कितनी प्रोबेबिलिटी, ये दोनों एक ही चीजें होती है, इनकी एक ही बुक होती है। आगे जाकर ये अलग अलग बुक बन जाती है। अगर मैं बोलूं यहाँ से भी 10 से 15 क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है। ठीक है, ये लगभग रेशो होता है, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है, कभी मैट्रिक्स ज्यादा आ जाएगा, कभी ट्रिग्नोमेट्री, तो कभी अलजेब्रा। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं, अलजेब्रा खुद में एक इजी टॉपिक है, मैट्रिक्स एक खुद में इजी टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप इन 3 टॉपिक को ही अच्छे से कर लेंगे तो क्वालिफाई तो इजीली हो जाएगा। और स्कोर करने के लिए आपके पास ये सारे टॉपिक बचे हुए हैं, किसका कोई पोर्शन अच्छा होता है, किसी का कोई पोर्शन अच्छा होता है। ठीक है, इस टाइप से हमारा वेटेज होता है। बाकी हम क्लासेस कर ही रहे हैं, क्लासेस में अगर किसी को जुड़ना है, शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से पढ़ना है, जो भी करना है, मैथ्स मैं खुद पढ़ाती हूँ बहुत अच्छे से, 0 लेवल से। अगर किसी को काउंटिंग भी नहीं आती वो भी सीख जाता है, फिर अपना एडवांस लेवल तक लेकर जाते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है हमारा जीएटी। जीएटी में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस जो होता है हमारा वो होता है, हिस्ट्री एंड फ्रीडम मूवमेंट होता है, ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर होता है। इसके लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है। 10 से 12 क्वेश्चन जनरल साइंस के भी आ जाते हैं। अगर मैं हिस्ट्री और फ्रीडम की बात करूं तो 15 से 20 क्वेश्चन आने की इसकी भी उम्मीद होती है। ज्योग्राफी में भी 15 से 20 क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है। और करंट अफेयर तो अगर मैं बोलूं कि 1 ईयर का करंट अफेयर आपको आना चाहिए, जिसके अंदर सोचो अप्रैल में एग्जाम है तो मार्च तक की तो करंट अफेयर ये वाली, और लास्ट जून तक की, जून से दिसंबर तक की करंट अफेयर आपको टिप पर होनी चाहिए। करंट अफेयर एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो स्कोरिंग हो सकता है, क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ रट्टा मारना पड़ेगा। किसी का फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा होगा तो हिस्ट्री अच्छा नहीं होगा, ज्योग्राफी अच्छा होगा तो साइंस अच्छा नहीं होगा, है ना। पर करंट अफेयर एक स्कोरिंग टॉपिक है, आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस आपको ऑलरेडी अवेलेबल मिल जाती है। ठीक है, इस टाइप से होता है हमारा जीएटी कवर, जो होता है टोटल 600 नंबर का। ठीक है, जिसके अंदर आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। ठीक है जी दोस्तों, ये है हमारा पैटर्न एंड ये है हमारा सिलेबस। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। और अगर आपको एनडीए में सिलेक्शन चाहिए तो प्लीज एचडी कैंपस में ज्वाइन करना ना भूले। जय हिंद साथियों।